पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए। प्रभु इस घड़ी पे भी आप प्रभुता कीजिए प्रभु। प्रभु जब सुनने का समय आया है प्रभु, आपने हमारे आराधना को सुना, आपने हमारे दिलों को जांचा प्रभु। आप हमारे शब्द से भी ज्यादा गहरा देखते हैं प्रभु। और प्रभु ये वो समय आ गया कि अब हम आपका सुने प्रभु। और आप अब हमें मदद कीजिए कि हमारा मन शांत हो जाए प्रभु, कि हमारा मन ठोकर ना खाए, कि हमारा मन विवाद नहीं करे, हमारा मन आपके साथ आर्ग्यू नहीं करे, कि हमारा मन हम लोग अपने आप को दोष मुक्त ना करे प्रभु अपने कामों से, लेकिन हम लोग आपकी आवाज को सुन सके। और उस मकसद के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी पवित्र आत्मा को यहाँ पे उंडेलिए, हमारे हृदय के आंख और कान को खोलिए, हमें समझ दीजिए प्रभु। जब भी हम आपसे लड़ते हैं प्रभु, हमें समझ दीजिए कि हम शांत हो जाए प्रभु। हमारे मनों को आप शांत कीजिए प्रभु, और हमारे मनों को तैयार कीजिए प्रभु। हमारे मनों को अच्छा भूमि बनाइए प्रभु, कि 100 गुना फल ला पाए। आपका बीज जो बोया जाए उस पर आपका आशीष हो। मेरे जिंदगी पे बोलने के लिए और सुनने के लिए, दोनों के लिए आपका अभिषेक चाहिए प्रभु। यहाँ पे हर एक को छुइए। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। नहमाया का 2 अध्याय 17 और 18। तब मैंने उनसे, ये याद रखिए हम लोग का कमांड एंड प्रॉमिस है इस साल के लिए। तब मैंने उनसे कहा, तुम तो खुद देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं, कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। तो आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाएं, कि भविष्य में हमारी नाम धराई ना हो। फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांध कर बनाने लगे, लेट अस अराइज एंड बिल्ड। और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हियाव बांध लिया। जैसे परमेश्वर ने नहमाया को बुलाया, वैसा ही हमें भी बुलाया है टू अराइज एंड बिल्ड, कि हम लोग कमर बांध के यरूशलेम को बनाने का काम करें। यरूशलेम के फाटक, यरूशलेम का शहरपनाह। आइज़ाया चैप्टर 60 वर्स 18। परंतु तू अपनी शहरपनाह का नाम उद्धार और अपने फाटकों का नाम यश या स्तुति रखेगा। सो द वर्क इज टू बिल्ड salvation and praise in our lives. Genuine praise. Genuine praise. God, as he chose Nehemiah to do the work of salvation, बाइबल में भी लिखा हुआ है फिलिपियों का 2:12 में, क्या? You should know these verses. मेरे प्यारों, जिस प्रकार से तुम सदा से आज्ञा मानते हो वैसा अभी करो, विशेषकर अब मेरे दूर रहने पर डरते और कांपते हुए उद्धार का कार्य। यू आर बिल्डिंग अप द वॉल्स ऑफ जेरूसलम। वो क्या काम है? उद्धार का कार्य। क्योंकि वॉल्स का क्या नाम है? उद्धार। द नेम ऑफ द वॉल इज कॉल्ड सैल्वेशन, एंड वी आर बिल्डिंग अप सैल्वेशन। सो वी आर वर्किंग आउट आवर सैल्वेशन। दैट इज व्हाट गॉड हैज कॉल्ड अस टू डू। परमेश्वर का ये बुलाहट है हर एक के जीवन में, टू बिल्ड द वॉल्स ऑफ सैल्वेशन, टू बिल्ड द गेट्स ऑफ प्रेज। परमेश्वर का प्रशंसा और स्तुति का, दैट इज वाई a believer will have to fight discouragement, depression and unbelief all his life, जब तक वो फाटक पूरा नहीं बना रहे। We have to keep fighting वो spirit of heaviness को, वो भारीपन का आत्मा को, discouragement को, अविश्वास को। जिंदगी भर हम लोग को लड़ते रहना पड़ेगा जब तक ये फाटक पूरा ना बने। और ये मंदिर, ये कटोरा परमेश्वर का स्तुति से भर ना जाए, परमेश्वर का स्तुति से भर ना जाए। इसके लिए we will, बिफोर गॉड बिल्ड्स, बिफोर नेहमाया बिल्ड्स, इसके पहले कि नेहमाया यरूशलेम का शहरपनाह को बनाने वाला है, इसके पहले कि परमेश्वर का जन यरूशलेम को बनाए, ये जरूरी है कि परमेश्वर नेहमाया को बनाए। बिफोर नेहमाया बिल्ड्स यरूशलेम, इट इज इंपॉर्टेंट दैट गॉड बिल्ड्स नेहमाया। नेहमाया चैप्टर 1 verse 1 to 4। उसके अच्छा ओके, जस्ट बिफोर दिस लेट्स गो टू 1 Peter 2 verse 9 and then we'll come back to Nehemiah। 1 Peter chapter 2 verse 9। चुने हुए वंश हो, राजपदधारी हो, याजकों का समाज, परमेश्वर की निज प्रजा, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट, टू डिक्लेयर द प्रेजेस ऑफ हिम। यू सी, सो वन थिंग इज यूर बिल्डिंग अप सैल्वेशन। Salvation is you have been brought out of darkness, अंधकार से बाहर लाए गए हो, वो हुआ salvation। Purpose is declare his praise, and that is the gates,
gates will be called praise. Walls are called salvation, gates are called praise. And हिंदी में बहुत अच्छा से दिया हुआ है, पीटर जो पढ़ रहे थे, हाँ, उसके गुण को, to declare his excellencies, to declare you are made for my glory. परमेश्वर आइज़ाया में लिखा है, आई हैव क्रिएटेड ऑल ऑफ यू फॉर माई ग्लोरी, टू डिक्लेयर माई ग्लोरी. इजराइल का वही पर्पस था कि इजराइल को परमेश्वर चुने हैं पूरा दुनिया पे परमेश्वर का ग्लोरी को प्रकट करे. ग्लोरी एक ऐसा शब्द है जिसको अपार्ट फ्रॉम नेम्स वी डोंट यूज इट, राइट. The only place you will hear of this word is glory when people name their daughter Glory. When have you last, मतलब आम बातचीत में, apart from songs, apart from Christian names, we don't talk glory, but we use different terms. Fantastic, marvelous, amazing. अरे क्या बढ़िया चीज है वो, अरे वाओ क्या शॉट था. All these are basically offshoots of conveying the same thing, glory. When we are saying kya shot mara, we are saying that was an excellent shot. We are talking about the excellency of that shot. वो जो शॉट खेला उसका उत्तमता के बारे में बात कर रहे हैं, राइट. नाउ हम शायद क्रिकेट देखेंगे एंड आई विल से क्या शॉट मारा, राइट. लेकिन लेट्स से टीवी म्यूट पे है या फोन म्यूट पे है, राइट, तो यू कैन नॉट हियर द क्राउड चीयरिंग. लेकिन जिसको क्रिकेट का नॉलेज है, बिना क्राउड का चीयरिंग के ही वो बता पाएगा कि बहुत बढ़िया शॉट था, राइट. बट लेट्स से माय वाइफ इज सिटिंग बिसाइड मी, विल शी बी एबल टू से इट इज अ ग्रेट शॉट विदाउट द क्राउड मोटिवेटिंग हर टू से या इट्स अ गुड शॉट? नहीं. क्यों नहीं? उसको वो समझ नहीं है, राइट. यानी कि कोई चीज का एक्सीलेंसी को डिक्लेयर करने के लिए उस चीज का पहले से ही हम लोग के अंदर उसका समझ होना जरूरी है. इसके पहले कि हम लोग परमेश्वर को उत्तमता को बताए, वो उत्तमता को पहले समझना जरूरी है. पहले वो चीज को हम लोग के लिए उत्तम होना पड़ेगा. दैट हैज टू बी एक्सेलेंट फर्स्ट फॉर अस. एक्सेलेंट मीन्स इट इज एक्सीडिंग, इट इज एक्सेलिंग अदर थिंग्स इन आवर लाइफ. कोई ना कोई चीज है जिसके ऊपर हम लोग रिजॉइस करते हैं, यू नो, हम लोग रिजॉइस करते हैं, हम लोग वी वाओ दैट इज गुड एंड वी प्रेज इट, और उसका हम लोग प्रशंसा करते हैं, उसका तारीफ करते हैं. एंड गॉड सेज कि एक ऐसा कि परमेश्वर कह रहे हैं कि वो हम लोग को बना रहे हैं, हम लोग की जिंदगी में एक ऐसा काम कर रहे हैं कि उनका हर एक गुण, उनका हर एक काम हम लोग देखेंगे, उसको हम लोग के आंख इतना खुल जाएंगे, हम लोग का दिल इतना बदल जाएगा कि उनके कामों को हम लोग देख के कहेंगे, लॉर्ड दैट इज द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड इन माय लाइफ. प्रभु जो आप कर रहे हैं इट इज बेस्ट. जो आप बोले हैं इट इज द बेस्ट आइडिया आई हैव एवर हर्ड. जो आपका वर्ड है इट इज द बेस्ट थिंग फॉर माई लाइफ. इट इज एक्सीलेंट. एंड फाइनली तब जब हम लोग गवाह बन जाएंगे, हम लोग खुद एक्सपीरियंस करेंगे उनके एक्सीलेंसीज को, उनका उत्तमताओं को, तब हम लोग उसके अनुसार जिएंगे एंड तब हम लोग बता पाएंगे गॉड इज एक्सीलेंट. मतलब कि दुनिया जो भी ऑफर कर रहा है, लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, संसार का जो भी वादा है हम लोग से, कोई भी चीज है, उससे ज्यादा एक्सीलेंट वो है जो परमेश्वर दे रहा है. गॉड इज फार अबव, गॉड इज मोर एक्सीलेंट. और ये एक चीज नहीं है जो सिर्फ बोला जाता है या गाया जाता है, ये एक चीज है जो हम लोग को महसूस करना है, अनुभव करना है. वी हैव टू फील इट, वी हैव टू सेंस इट, वी हैव टू एक्सपीरियंस इट. सो लेट्स गो बैक टू नेहमाया. नेहमाया के लाइफ में हम लोग देखते हैं, वर्स 1 to 4 हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर 1 वर्स 1 to 4. हकलाया के पुत्र नेहमाया के वचन 20वें वर्ष में किसलेवे नाम महीने में, जब मैं शूशन नाम राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नाम मेरा एक भाई यहूदा से आए से आई हुई और एक पुरुष आए. तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे, जो लोग अभी भी यरूशलेम वो टूटा जगह में हैं, उसके विषय में पूछा. उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं. सी व्हाट इज हैपनिंग इज, वो लोग वहां पे हैं, यू नो, एंड Jews had this pride about Jerusalem.
यहूदियों गर्व करते थे यरूशलेम पे, ये परमेश्वर का शहर है, ये सबसे उत्तम शहर है पूरा दुनिया का। इट्स बेटर देन पेरिस, इट इज बेटर देन एनी अदर सिटी, इट इज बेटर देन न्यूयॉर्क। जेरूसलम इज एक्सेलेंट बिकॉज दिस इज गॉड्स प्लेस। वो लोग ऐसा गुण गाते थे, दिस इज द होली प्लेस, दिस इज गॉड्स प्लेस, ये परमेश्वर को चुना हुआ जगह है। बट द प्रॉब्लम इज लोग निंदा कर रहे हैं। क्यों? तुम गाते हो, बट लुक at your life. Your life is not showing that excellence which you are singing. Now, it's not talking about physically. यहां पे याद रखिए, हम लोग के दुश्मन लोग नहीं है, अंधकार के ताकत है, अंधकार के ताकत है। ओके, और वो लोग हम लोग का निंदा करते हैं, वो लोग हम लोग का निंदा करते हैं। दूसरा सैमुएल का 11वीं अध्याय, भविष्यवक्ता नथान आया है दाऊद के पास। दाऊद व्यभिचार किया, धोखा से बतशेबा का पति को मार डाला और तब बतशेबा से शादी कर लिया और वो गर्भवती है। और अब नथान आता है, नबी भविष्यवक्ता प्रॉफिट नेथन कम्स, और किसी को कुछ नहीं मालूम है, परमेश्वर प्रकाशन दिया है अपना भविष्यवक्ता को, राइट? और वो आके कह रहा है ये चीज डेविड को। 12 का 14, दूसरा 2 सैमुएल चैप्टर 12 वर्स 14। तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है। 1 minute, he is saying, the prophet is saying, because of what you did, everyone is mocking God. Now logical question, किसको पता चला? यहां पे यहोवा के शत्रुओं, who knows about this? Because डेविड बहुत केयरफुली इसको एकदम छुपा के रखा है। तो who is this? ये कौन है जो परमेश्वर का निंदा कर रहा है और जो विश्वासियों का निंदा कर रहा है? This is the accuser of the brethren, right? ये है जो भाइयों पे दोष लगाता है, ये है दोष लगाने वाला शैतान। एंड उसके सामने हम लोग का पाप छुपा हुआ नहीं है, राइट? जो भी कन्फेस नहीं है, छुपा हुआ नहीं है, मिटाया हुआ नहीं है। एंड लुक एट इट फ्रॉम दैट एंगल। ये लोग यरूशलेम में हैं, दे आर वेरी प्राउड अबाउट यरूशलेम, दे सिंग अबाउट यरूशलेम, लोग यरूशलेम के गीत गाते हैं, दे प्रेज यरूशलेम, वी सिंग सॉन्ग्स ऑफ सैल्वेशन, वी सिंग सॉन्ग्स ऑफ प्रेज टू गॉड। हम लोग ये सब गाते हैं, बट देयर इज एन एनिमी जो लगातार निंदा करता है कि तुम लोग का सैल्वेशन का तो दीवार टूटा हुआ है, तुम लोग का तो सैल्वेशन का जो फाटक है वो जला हुआ है, तुम लोग का शारीरिक लालसा तुम लोग को जला के रख दिया है। जब मन करेगा हम अंदर आके सब कुछ लेके चले सकते हैं। तुम लोग का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तुम लोग जो उद्धार के गीत गा रहे हो वो सच में तुम लोग की जिंदगी में एक रियलिटी, एक हकीकत नहीं है, एक हकीकत नहीं है। वो है हमेशा शैतान का दावा, अय्यूब के समय से आज तक। जो गीत गा रहे हैं, जो भी हम लोग कर रहे हैं, इट्स नॉट ए रियलिटी इन आवर लाइव्स। Yes, we are proud about salvation. Yes, we believe Jesus and we sing and praise and all that. But Satan is basically accusing, saying कि where is the reality? वो हकीकत किधर है? वो हकीकत किधर है? And नेहमाया को परमेश्वर चुनते हैं वो गाना को हकीकत में बदलने के लिए, वो गर्व को हकीकत में बदलने के लिए, to translate the songs which we sing into reality, to translate the pride we have about salvation, about truth, about the word of God, about revival, about reformation, ये सब चीज को रियलिटी में बदलने के लिए परमेश्वर नेहमाया को चुनते हैं। और परमेश्वर हम लोग को भी वही बोले हैं, हम लोग को भी वही बोले। सो नेहमाया को यहाँ पे मिलता है वचन, राइट? वचन नहीं, सॉरी, उसको ज्ञान मिलता है यहाँ पे। उसको पता चलता है कि इतने लोग यहाँ पे, वहाँ पे जो भी बाकी लोग हैं वो लोग बहुत ही दुविधा में हैं, उनका निंदा किया जा रहा है। एंड वी सी उसके बाद वही नेहमाया जो पढ़ रहे थे, वर्स 4, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। ओके, बस उतना ही दूर।
ही गॉट अ नॉलेज, उसको न्यूज मिला, उसको खबर मिला कि दिस इज अ कंडीशन, एंड वो खबर उसके अंदर एक रिएक्शन लाया, एक रिएक्शन को लाया। और वो क्या रिएक्शन था? तुरंत मतलब उसका घुटना से ताकत हट गया और वो बैठ गया और रोने लगा और विलाप करने लगा और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास, मतलब अब उसका इंटरेस्ट खाना से हट गया। एंड ही वॉज गेटिंग नॉट दाल सब्जी, he was the king's cupbearer. He was getting the best food in the most richest nation. He was getting that kind of food. मतलब you have to realize, if you study history and you study novels and all, you will see कि बड़े बड़े and अभी भी बड़े बड़े लोग they fight over cooks and homekeepers. Not in India. But I am talking about in big nations, very rich people. They fight and over who will get the best cook for them, right? And यहाँ पे he is the king's cup bearer and he suddenly decides हम फास्टिंग करेंगे, उसका मन हट गया है। Now हम लोग कोशिश कर सकते हैं and it is a good discipline to fast and बहुत ही जरूरी है I believe, but you see ये नेहमाया जो कर रहा है, इट इज नॉट एन एक्शन, इट इज अ रिएक्शन, इट इज अ रिएक्शन। जो खबर उसको मिलता है उसका प्रत्युत्तर में ये उसका रिएक्शन हो गया, ये उसका रिस्पॉन्स हो गया। हम में से कई लोग को वही नॉलेज, वही खबर मिल सकता है, वही सुसमाचार मिल सकता है, वही रिस्पॉन्स मिल सकता है, वही नॉलेज मिल सकता है, बट हर एक का रिएक्शन अलग होगा। यू अंडरस्टैंड? आप एक कटोरा में अंडा को डालिए, कैरेट को डालिए और चाय पत्ती को डालिए, बॉईल करिए। अंडा क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा, कैरेट सॉफ्ट हो जाएगा, एंड टी फ्रॉम मिल जाएगा, राइट? यू सी रिएक्शंस विल बी डिफरेंट, जो भी सिचुएशन सेम है। रूथ, ओरफा और नयोमी, सेम सिचुएशन, सबका रिएक्शन अलग। एक कड़वा हो गई, एक खुशी खुशी वापस मौका मिल गया, वापस जा रहे हैं। दूसरा बोली कि नहीं, हम यहाँ जाएंगे, बेथलेहम तक जाएंगे, यरूशलेम तक जाएंगे, जहां जाना है हम जाएंगे, इजराइल तक जाएंगे, कोई फ्यूचर नहीं फिर भी जाएंगे। अयूब और उसकी पत्नी, सेम सिचुएशन, दोनों अपना सब कुछ खोए हैं, लेकिन रिएक्शन अलग। एक बोल रही है परमेश्वर को श्राप दो के मर जाओ, दूसरा आराधना कर रहा है। यू सी, सो द पॉइंट इज नॉट कि वो नॉलेज हम लोग को बदलेगा, नहीं, वो नॉलेज हम लोग को नहीं बदलने वाला है। वो नॉलेज एक कैटलिस्ट का जैसा काम करेगा अगर हम लोग के अंदर पहले से ही वो करेक्ट तत्व है या नहीं। अगर वो करेक्ट एलिमेंट्स रहेगा तो हम लोग का रिएक्शन करेक्ट रहेगा, नहीं तो चाहे जितना भी नॉलेज डाल दो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। मोमबत्ती को आग के सामने रख देंगे, पिघल जाएगा। मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर में लिक्विड रहता है, फायर में और ऑक्सीजन ऐड कर दो और भी बढ़ेगा, केरोसिन डाल दो और भी बढ़ेगा। इट जस्ट डिपेंड्स कि पहले क्या था। वो चीज पे ये सब दूसरा एलिमेंट्स काम करके उसको बढ़ाता है, उसको पिघलाता है। और यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि इसके अंदर ये कुछ ऑलरेडी था, पहले ऑलरेडी परमेश्वर इसके अंदर कुछ था, जिसके वजह से जब ये नॉलेज उसको मिलता है, जब ये ज्ञान उसको मिलता है, जब ये खबर उसको मिलता है, इट रेडिकली चेंजेस हिम। एंड वी हैव टू लस्ट फॉर व्हाट ही ऑलरेडी हैड इनसाइड। हम लोग को एकदम बहुत ही ज्यादा लालसा रखना चाहिए कि क्या था नेहमाया, क्या था वो पहले क्या था, उसके अंदर क्या था, परमेश्वर क्या काम किए थे उसमें, जिसके वजह से एक खबर मिला और इतना उसके अंदर बदलाव आया। क्योंकि लॉर्ड हम तो बार बार आ रहे हैं, हम तो कर रहे हैं ये सब, लेकिन लॉर्ड मेरा जिंदगी में आई वांट दैट रिएक्शन, मेरा जिंदगी में आई वांट दैट रिएक्शन। तो यहां पे हम लोग देखते हैं नेहमाया रिएक्ट्स टू दिस नॉलेज, जो उसको जेरूशलेम का खबर मिलता है। नया नियम हम लोग को आंसर देता है
बिकॉज हम लोग को पुराना नियम का जो भी हम लोग को नया नियम से समझना है, एंड नया नियम हम लोग को आंसर देता है कि हाउ नॉलेज कैन बेनिफिट अस. नॉलेज ऑलवेज डज नॉट बेनिफिट अस, राइट, क्योंकि बहुत लोग को नॉलेज मिलता है, बट नॉलेज ऑलवेज ये रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं करता है. तो नया नियम हम लोग को आंसर देता है हाउ टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ द गॉस्पेल, हाउ टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ नॉलेज, ऑफ टीचिंग. क्योंकि अगर हम लोग के अंदर कुछ नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा जो होना चाहिए, तो चाहे जितना भी टीचिंग मिले वो रिस्पॉन्स हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे. तो नया नियम हम लोग को बताता है कि कैसे यू नीड टू हैव समथिंग जिससे अगर नॉलेज जोड़ा जाएगा देन यू विल गेट अ फैंटास्टिक रिएक्शन, जैसा नेहमाया का एकदम करेक्ट स्पिरिचुअल रिएक्शन था. सेकंड पीटर चैप्टर 1 वर्स 5. और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ, राइट, यू एड टू योर फेथ वर्च्यू एंड टू वर्च्यू नॉलेज. वर्च्यू गॉड विलिंग विल लुक एट नेक्स्ट संडे. बट यहां पे यू सी एक चीज पहले होने का है, फेथ पहले होना है, उसके बाद ओनली यू कैन ऐड नॉलेज, राइट. नाउ आई वांट टू लुक एट दिस पैसेज. बस 2 वर्सेस पहले जाएंगे, वर्स 3, बिकॉज यहां पे इन दिस होल पैसेज ही इज एक्सप्लेनिंग हाउ एंड ओनली हाउ नॉलेज कैन एक्चुअली ब्लेस अस. यू सी, पानी को अगर मिलाएंगे तेल में तो नथिंग विल हैपन, राइट, लेकिन अगर वहां पे आग को डाल देंगे तो एकदम इन्फ्लेमेबल हो जाएगा. तो वी हैव टू सी कि हाउ कैन आई मेक नॉलेज जो मिल रहा है, हाउ कैन आई मेक द नॉलेज अ कैटलिस्ट फॉर माई स्पिरिट टू ग्रो. कि और भी कैसे ये नॉलेज को हम खाद बनाए ताकि और भी अच्छा से हम फले फूले. तो 2 पद पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया है. सो देर इज अ नॉलेज विच हैज टू बी एडेड एंड देर इज अ नॉलेज विच वी शुड ऑलरेडी हैव, राइट. ही हैज गिवन अस, पास्ट टेंस, थ्रू द नॉलेज, यानी कि पास्ट में देयर हैज टू बी अ नॉलेज एंड फ्यूचर में देयर हैज टू बी एन एडिंग ऑफ नॉलेज, राइट. तो वी विल फर्स्ट लुक एट दिस, ठीक है. हिज डिवाइन पावर हैज गिवन अस ऑल थिंग्स दैट इज नीडेड फॉर लाइफ एंड गॉडलीनेस, नीडेड टू बिल्ड जेरूसलम थ्रू द नॉलेज ऑफ हिम दैट हैज कॉल्ड अस, थ्रू द नॉलेज ऑफ क्राइस्ट. एक होता है वो बेसिक नॉलेज जिसको हम लोग को विश्वास करना है और उस पे ऐड करते रहना है. नाउ नेहमाया चैप्टर 2 वर्स 18, कीप दिस वर्स इन माइंड. नाउ नेहमाया चैप्टर 2 वर्स 18, 2:18 नेहमाया. फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरा परमेश्वर का कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी. ओके, नाउ ये क्या क्या बातें कही थी, सेम चैप्टर वर्स 5 ऑनवर्ड्स. यदि राजा को भाए तो तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखों की कब्रों के नगर को भेज ताकि मैं उसे बनाऊं. राजा ने, जिसके पास रानी भी बैठी थी, मुझसे पूछा तू कितने दिन तक यात्रा में रहेगा और कब लौटेगा. राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ और मैं उसके लिए एक समय नियुक्त किया. नेक्स्ट वर्स, यानी कि वर्स 6 में उसको परमिशन मिला. फिर मैंने राजा से कहा यदि राजा को भाए तो महानद के पार के अधिपतियों के लिए इस आशय की चिट्ठियां मुझे दी जाए कि जब तक मैं यहूदा तक ना पहुंचूं तब तक वे मुझे अपने देश में से होकर जाने दें. प्रोटेक्शन, टेक मी टिल आई रीच जुडा. वर्स 6 में परमिशन, वर्स 7 में प्रोटेक्शन, वर्स 8 और सरकारी जंगल के रखवाले आसाफ के लिए भी आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए ताकि वहां मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और शहरपनाह के और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूंगा लकड़ी दे. मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती ग्रहण किया. परमिशन, प्रोटेक्शन, प्रोविजन, he got all 3. एंड पीटर में क्या लिखा हुआ है, His divine power has given us all things.
जो जरूरी है यरूशलेम बनाने के लिए, that has been given. Therefore let us rise up and build. Therefore build your faith, add to your faith all these things. Add to your faith. विश्वास में ये सब चीज को जोड़ना है, क्योंकि ऑलरेडी परमेश्वर का कृपा दृष्टि हुआ है, वो हम लोग का जीवन में ये सब ऐड कर दिए हैं. नाउ लेट्स गो टू नेहemiah चैप्टर 2 वर्स 2. कैसे हम लोग को विश्वास होगा, लेट्स गो टू कैसे हम लोग ये जानेंगे, कैसे हम लोग को ये विश्वास होगा कि we have all these things, right? Let's understand that. Okay, verse 1 onwards. तब मैंने दाखमधु उठाकर राजा को दिया, इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास ना हुआ था. नेक्स्ट वर्स. राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन ही की उदासी होगी. नेक्स्ट वर्स. मैं अत्यंत डर गया. ओके, नाउ यहां पे जब नाउ यू हैव टू रियलाइज किंग्स, आई डोंट नो वो लोग कितना अपना कप बेरर से बात करते थे या नहीं, वेदर वो बस एक ग्लोरीफाइड नौकर था या कुछ और था, आई रियली डोंट नो. लेकिन यहां पे जब किंग उससे डायरेक्टली बात कर रहा है तो उसमें एक डर और एक खौफ आ गया, वो एकदम डर गया. You have to realize, पुराना नियम में जब भी कोई व्यक्ति से परमेश्वर डायरेक्टली बात करते थे, थ्रू एन एंजल और डायरेक्टली इन अ विजन, वो लोग डर जाते थे. जब भी राजाओं के राजा डायरेक्टली कोई भी मनुष्य से पुराना नियम में बात किए, वो एकदम डर जाते थे. बिकॉज एनी पर्सन, नेहemiah जैसा, हु इज डूइंग हिज रिलीजियस ड्यूटी सिंसियरली, एकदम दिल से कर रहा है और सारा जो भी धर्म का मांग है वो उसको कर रहा है, उसके धर्म के नियम के अनुसार वो कर रहा है, वो एक्चुअली एकदम डर जाएगा अगर वही परमेश्वर उससे डायरेक्टली उसके साथ एनकाउंटर करे. हम लोग मेरी के साथ देखते हैं, उसका भी वही हाल हुआ था. ज़करिया के साथ देखते हैं, उसका भी वही हाल हुआ था. वो लोग रिलीजियस लोग थे, वो लोग सिंसियर लोग थे, वो लोग परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि they were righteous, वो लोग धर्म के अनुसार चल रहे थे, but they were absolutely scared and fearful जब परमेश्वर डायरेक्टली उनसे मुलाकात किया. एंड इसीलिए हर एक बार जब भी एक स्वर्गदूत किसी से मिलता, वो पहला चीज क्या कहता? फियर नॉट. बिकॉज अगर हम लोग सच में सिंसियर हैं, अगर हम लोग सच में ईमानदार हैं, देन हम लोग ये मानेंगे कि वी हैव लस्टेड, हम लोग के अंदर हम लोग गलत नजर से देखे हैं, हम लोग को दोषी ठहराए हैं, वी हैव कवेटेड, और हम लोग दिल में हत्या किए हैं. ये है मत्ती 5 का एक्सप्लेनेशन यीशु मसीह जो देते हैं कि हत्या करने का मत सोचो, लेकिन अगर दिल में भी तुम गुस्सा हुए हो बिना कारण तो हत्या किए हो. अगर बुरा दृष्टि से किसी को देखे हो तो ऑलरेडी व्यभिचार कर चुके हो. और जो भी सिंसियरली अपना पवित्र शास्त्र को पढ़ता है, क्रिश्चियन बाइबल को भी पढ़ता है, और जो भी रेगुलरली चल जाता है, जो भी सिंसियर है, दिखाने के लिए नहीं सिंसियरली कर रहा है, उसको ये मालूम रहेगा कि वो ये सब कुछ किया है. रोमन्स चैप्टर 7 वर्स 7 to 8. तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था मैं पाप को नहीं पहचानता. व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता. परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था के पाप मुर्दा है. 15. और जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, और जो मैं चाहता हूं वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं. वर्स 17. तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है. पौलुस यहां पे कह रहा है, मुझे लगता था व्यवस्था एक गाइड है बताने के लिए कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए. पौलुस कह रहा है, मुझे लगता था व्यवस्था एक गाइड है, एक किताब है जिससे मुझे पता चलेगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. लेकिन उसको नहीं पता था कि ये तो व्यवस्था
अगर इसको बस बाहरी रूप से अगर ग्रहण करेंगे तभी व्यवस्था एक गाइड का काम करता है। लेकिन जितना ज्यादा हम लोग व्यवस्था को और भी सिंसियरली अपना लाइफ में अप्लाई करने मांगते हैं, पढ़ पढ़ के एक एक चीज, जो व्यक्ति को लग रहा है हाँ आई एम फॉलोइंग द लॉ बिकॉज आई लव एवरीवन, वो व्यक्ति बेवकूफ है। वो व्यक्ति कभी कोशिश भी नहीं किया है लॉ को अप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति बाइबल को सीरियसली पढ़ रहा है और एक एक चीज अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है, जो चाह रहा है कि लॉर्ड आई वांट टू बी श्योर ऑफ माय राइचियसनेस, मैं अपना धार्मिकता के बारे, मैं अपना आत्मिकता के बारे एकदम श्योर होने मांगते हैं, जो सिंसियरली पूरा दिल से वचन को रखने मांगता है, परमेश्वर के आज्ञाओं को रखने मांगता है, अचानक से वो जान जाता है ये वचन एक्चुअली, ये आज्ञाएं एक्चुअली गाइड तो बहुत ही छोटा चीज है। आउटवर्डली एक गाइड होगा, आउटवर्डली मेरा बिहेवियर के लिए एक गाइड होगा, लेकिन एक्चुअली वचन एक टॉर्च है, एक दीपक है। नीति वचन का 6:23, जो भी व्यक्ति वचन पे मनन करता है ध्यान से, नॉट कि आई एम अ क्रिश्चियन, आई हैव बीन गोइंग टू चर्च, आई कीप द कमांडमेंट्स, नॉट दैट पर्सन इज अ पर्सन जिसके बारे में वचन में लिखा हुआ है ही नेग्लेक्ट्स द लॉ। वो वचन को ध्यान नहीं देता है, जो अपना बस मेरा डिवोशन हो गया एक चैप्टर का, अच्छा हम चर्च चले गए, अच्छा ठीक है 3 बार गए महीना में, नो प्रॉब्लम। नॉट दैट पर्सन जो ध्यान से पढ़ रहा है वचन को, वर्ड आई वांट टू कीप दिस, आई वांट टू ओबे यू। आज्ञा तो वो जानेगा, आज्ञा तो गाइड बुक नहीं है, आज्ञा दीपक है। एंड व्यवस्था, नॉट शिक्षा, व्यवस्था ज्योति है, इट्स अ टॉर्च, इट इज अ लैम्प। एंड व्हाट इज दिस? ज़ेफनाया 1:12, चैप्टर 1:12, ज़ेफनाया का पहला अध्याय का 12वीं पद। उस समय मैं दीपक लिए हुए यरूशलेम में ढूंढ ढांड करूंगा, और जो लोग दाख मधु के तलछट तथा मैल के समान बैठे हुए मन में कहते हैं यहोवा ना तो, मींस देयर इज अ ग्रुप, ठीक है, आई एक्सप्लेन द फर्स्ट पार्ट लेटर। देयर इज अ ग्रुप हु इज नेग्लेक्टिंग द लॉ, मन में सोच रहे हैं कि मैं व्यवस्था को रख रहा हूं, मैं सही चर्च ज्वाइन किया हूं, मैं बैप्टिज्म लिया हूं, लेकिन वो लोग ऑलरेडी बैकस्लाइड कर चुके हैं, वो लोग ऑलरेडी पहला प्रेम से हट गए हैं, वो जील से हट गए हैं, और छुपा छुपा उनके अंदर में पाप बढ़ते जा रहे हैं, मुंह से अविश्वास के शब्द निकले जा रहे हैं, गॉसिप निकल रहा है, लेकिन वो लोग लॉ को ध्यान से पढ़ के अपना लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर बोल रहे हैं लॉ क्या है? दीपक है, और मैं दीपक को लेके आई विल टेक द लॉ, एंड हम तुम्हारा हाथ को नहीं चेक करेंगे, हम यरूशलेम, आई विल गेट इनटू योर हार्ट, आई विल गेट इनटू योर हार्ट, और हम चेक करेंगे। नहमाया भी रात में जाके ढूंढ रहा है, एंड आई बिलीव उसके हाथ में कुछ था देखने के लिए कि क्या हाल हुआ है यरूशलेम का। एंड यहाँ पे परमेश्वर बोल रहे हैं कि आई विल, इन दैट टाइम आई विल गो, आई विल टेक द लॉ, आई विल टेक द कमांडमेंट, एंड आई विल एंटर इनटू योर हार्ट। ये उसके लिए होगा जो सिंसियर है, जो सिंसियरली लॉ को जितना कोशिश कर रहा है, वो क्या देख रहा है कि प्रभु हम जितना भी कोशिश कर रहे हैं नॉट टू कवेट, क्योंकि पौलुस बोलता है बाइबल में लिखा हुआ है डोंट कवेट, और जैसे हम कोशिश किए नॉट टू कवेट, उतना ज्यादा हम देखें मेरे अंदर कवेचसनेस है। जितना ज्यादा बाइबल में लिखा हुआ है डोंट कवेट, बाइबल में लिखा हुआ है क्षमा करो, बाइबल में लिखा है कि वचन पे दिन रात मनन करो, बाइबल में लिखा है कि प्रार्थना में बने रहो, बाइबल में लिखा है फास्टिंग करना है, बाइबल में लिखा है जब देते हो तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए, बाइबल में लिखा हुआ है कि हम लोग को क्रेडिट नहीं लेना है, बाइबल में लिखा है हम लोग को दोष नहीं डालना है, बाइबल में लिखा है हम लोग को डिसिप्लिन रहना है, बाइबल में लिखा हुआ है कि हम लोग को अपने दुश्मनों को, उन लोग जो हम लोग से प्रेम नहीं करते हैं, उन लोग जिसको हम लोग नहीं चाहते उनका सेवा करना है, उनसे प्रेम करना है। बाइबल में लिखा हुआ है कि हम लोग को सबसे एक समान प्रेम करना है, हम लोग को पक्षपात नहीं होना है, अपने और दूसरे के बच्चों में भी पक्षपात नहीं होना है, ऐसा किस्म का प्रेम करना है ना। बात यह है कि इफ यू टेक द लॉ सीरियसली एंड सिंसियरली, एंड जितना आप कोशिश करेंगे ये सब रखने के लिए, उतना यू रियलाइज इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट, उतना यू रियलाइज फॉरगिवनेस इज बिकमिंग डिफिकल्ट, उतना यू रियलाइज डिसिप्लिन, बिब्लिकल मेडिटेशन, प्रेयर और करना, फास्टिंग और करना, दूसरों से प्रेम करना, दिल से करना इज बिकमिंग डिफिकल्ट। और पौलुस कह रहा है कि हम जितना ज्यादा कोशिश कर रहे थे, हम देख रहे थे रेजिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। वो नहीं कह रहा है कि मैं नहीं किया, वो कह रहा है कि हाँ आई वॉज ब्लेमलेस अकॉर्डिंग टू द लॉ। व्यवस्था को हम बाहरी रूप से एज अ गाइड अगर देखा जाए, बाहरी रूप से हम किए, लेकिन हम देख रहे थे व्यवस्था को करने के लिए क्या रेजिस्टेंस हो रहा था फ्लैश की तरफ से, क्या रेजिस्टेंस हो रहा था, और भी मुश्किल होते जा रहा था, और भी मुश्किल होते जा रहा था। और वो कहता है जब आज्ञा आया
तो मुझे मार दिया, पाप जी के मुझे मार दिया। यू सी, पॉल रियलाइज किया कि when you have to try so hard and so many times to succeed at keeping the law, you suddenly are more and more aware that your heart is absolutely resisting the law. पॉल ये रियलाइज किया कि जब इतना कोशिश करना पड़ता है बाइबल को सीरियसली अपना लाइफ में अप्लाई करने के लिए, यीशु मसीह के बातों को अपना लाइफ में अप्लाई करने के लिए, इतना बार कोशिश करके, इतना प्रार्थना करना, इतना मुश्किल होता है, वो रियलाइज किया। और भी वो जब करने का कोशिश कर रहा था और इस विषय में जागृत हो गया कि मेरा दिल, इसका मतलब है कि मेरा दिल जो रेजिस्टिंग फैक्टर है एब्सोल्युटली लॉ के विरोध में है। मेरा मन कह रहा है लॉ इज फैंटास्टिक, इट इज गुड, ये भला है, ये पवित्र है, बट जितना हम करने की कोशिश कर रहे हैं उतना अगर हम रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो ये रेजिस्टेंस आ कहां से रहा है? दिल से आ रहा है, मेरा शरीर से आ रहा है। और अगर शरीर और मेरा दिल से आ रहा है, मेरा मन से आ रहा है, मतलब ये मन वही पवित्र व्यवस्था का पूरा विरोध कर रहा है। दैट इज वॉट ही रियलाइज्ड इन हिज लॉ कीपिंग। क्योंकि अब वो अचानक से रियलाइज किया, लॉर्ड, ये लॉ जो आप दिए, ये व्यवस्था जो आप दिए, इट इज नॉट अ बिहेवियर गाइड, इट इज अ टॉर्च अंदर चमकाने के लिए। यू वॉन्टेड मी टू अंडरस्टैंड दिस हार्ट। हम तो इसीलिए दोज पीपल हु थिंक आई एम अ गुड क्रिश्चियन आर द गारंटीड पीपल हु विल गो टू हेल, who are trusting their baptism, who are trusting their church attendance, who are trusting these things and are not reading the Bible carefully and are not seeking to apply it। क्योंकि ये starting point है, sincerity, ईमानदारी से हम लोग बाइबल को ले, तब अचानक से वचन एक गाइड नहीं, वचन एक ज्योति बन जाता है। Has the law become a light, a terrifying light? क्योंकि अगर वचन आपके लिए एक टेरिफाइंग लाइट नहीं बना है तो हम लोग शुरुआत भी नहीं किए। अगर वचन हम लोग के लिए एक डरावना भयंकर लाइट नहीं बना है जो एकदम इतना चमकता है, सूरज जैसा चमकता है कि पौलुस गिर गया अपना घोड़ा से, इतना भयंकर ज्योति था, तब पौलुस रियलाइज किया, हमको तो लग रहा था आई हैव बिहेवियरल इश्यूज, लेकिन लॉ हमको दिखा रहा है मेरा इशू बिहेवियरल से ज्यादा है। और भी ज्यादा वो जागृत हो गया कि उसके अंदर एक बिल्कुल व्यवस्था के विपरीत स्वभाव है। He has a nature which is against the law of God, which is against the holiness of God. वो जानता है कि व्यवस्था भला है, he cannot argue against it. लेकिन वो और भी जागृत होने लगा और महसूस करने लगा कि उसका जो अंदर में जो स्वभाव है, जो उसका स्वभाव है, वो वही व्यवस्था का बिल्कुल विपरीत है। कि उसका दिल पाप से भरा हुआ, और वो कहता है कि मेरे अंदर कोई भी भला चीज वास नहीं करता। देयर इज नथिंग गुड दैट ड्वेल्स इन माय फ्लेश। परमेश्वर के मन मुताबिक दाऊद, जिसको परमेश्वर ने बोला ये मेरे मन मुताबिक है, वो दिन रात वचन पे मनन करता था। भजन के 119 वहां जाने का जरूरत नहीं, द लॉन्गेस्ट साम, इट इज ऑल अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड। और जितना वो वचन पे मनन किया, वो उससे क्या रियलाइज हुआ, लॉर्ड आई डोंट हैव अ लस्ट प्रॉब्लम, आई थॉट आई हैड अ लस्ट प्रॉब्लम बैतशेबा के साथ, एक के बाद एक वाइफ रखे रहते, आई थॉट इट वाज अ प्रॉब्लम लस्ट का, शारीरिक लालसा का, बट लेकिन धीरे धीरे वो रियलाइज किया, लॉर्ड आई एम बोर्न इन सिन, शेप्ड इन इनिक्विटी। इट इज नॉट मेरा बिहेवियर प्रॉब्लम। हम थोड़ा सा अगर बदल दिए ना, हम थोड़ा सा अगर चर्च जल्दी आ गए, हम थोड़ा सा अगर और प्रार्थना कर लिए, अगर हम थोड़ा सा और बाइबल पढ़ लिए, हम थोड़ा सा ये कर लिए, प्रॉब्लम सॉल्व। नो, वो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हुआ। देयर इज अ रूट प्रॉब्लम, माय हार्ट इज फुल ऑफ सिन। मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट रियलाइज्ड हिज हार्ट, बोर्न इन सिन, शेप्ड इन इनिक्विटी। रिलीजन कैन नॉट सॉल्व इट। रिलीजन एक टॉर्च है, अगर सिंसियरली यूज किया जाए तो एक टॉर्च है अपने अंदर, ताकि हम लोग अपने आप को देख पाए। वो जाना कि ये एक बिहेवियरल इशू नहीं है कि हम थोड़ा सा रूड हो जाते हैं, हम थोड़ा सा ठीक से बात नहीं करते, हम थोड़ा सा गलत मजाक कर देते हैं, हम गलत जोक पे थोड़ा सा हंस देते हैं, बाकी सब तो हम डिसेंट हैं। दैट इज कॉल्ड कंफर्टेबल क्रिश्चियंस। जिन लोगों को लगता है पाप इज अ बिहेवियरल इशू, पाप एक ऐसा चीज है जो हम अपने बिहेवियर को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो ठीक हो जाएगा। पौलुस जान गया कि ये नहीं कि हम पाप कर रहे हैं उसके वजह से मैं पापी हूं, नहीं, मैं पापी हूं, दैट इज मी, दैट इज माई एसेंस, दैट इज हु आई एम फंडामेंटली। और वो रियलाइज किया, अगर अंदर पाप है
और मैं पूरी तरह से पापी हूं, तब आइज़ाया चैप्टर 64 वर्स 6 क्या? Again, these are verses which have to be fundamental in our mind, not in our memory but in our heart. 64 verse 6, हम सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं, हमारे धर्म के काम सब मैले चिथड़े. Why? Because if you are totally sin, अगर मेरा दिल पापी है, तब जो भी धर्म का काम, जो भी भला काम भी इस पाप में स्वभाव से उत्पन्न होता है, वो भी मैला है, वो भी अशुद्ध है. Hebrews 6:1, मरे हुए कामों से मन फिराओ. What do you repent of? Bad works. Mostly, if you forget, I know we know this verse. Check your prayer life. When was the last time you repented of your good works? हाँ, Lord, I'm sorry, हम उस दिन फोन में pornography देखे. That is a bad work. वो एक मेंटालिटी है जो बुरे कामों से मन फिरा रहा है. लॉर्ड, हम गुस्सा हो गए. यू आर रिपेंटिंग ऑफ अ बैड वर्क. बाइबल में सिर्फ नहीं बोला गया है कि अपने बैड वर्क से रिपेंट करो, बोला गया है डेड वर्क से रिपेंट करो. डेड वर्क्स में बैड वर्क्स भी आता है, गुड वर्क्स भी आता है. अच्छे बुरे दोनों काम आते हैं, दोनों काम. बेसिकली आई वांट टू आस्क यू, हैव यू एवर रिपेंटेड कि लॉर्ड, मैं गरीबों को पैसा दिया, आई एम सॉरी. Lord, I took communion, I took Holy Communion, I am sorry. I gave money to the church, I am sorry. I repent. I'll put it into context. क्योंकि हम लोग पूछेंगे, why should I repent of taking communion? गरीबों को पैसा देने के लिए why should I repent? उससे क्यों मन फिराए? क्या ये भला चीज नहीं है? हाँ, भला चीज है. तो फिर क्यों भला चीज से मन फिराए? अगर भलाई से ही हम मन फिरा रहे हैं, तब तो हम भला काम करेंगे ही नहीं. क्योंकि I will always be doing something which I am repenting of. We are ultimately wanting to live a life which is pleasing in God's eyes, no? So what is this thing कि भले काम से भी मन फिराओ? See, the question is not whether वो काम जो था, चर्च में पैसा देना, गरीबों को पैसा देना, कम्युनियन लेना, क्वेश्चन इज नॉट क्या वो भला काम है या वो बुरा काम है. हम लोग वो क्वेश्चन पूछते हैं परमेश्वर से, व्हाई शुड आई रिपेंट अगर वो बुरा नहीं था. परमेश्वर कभी भी नहीं पूछते हैं, कभी भी नहीं बोल रहे हैं रिपेंट ऑफ योर बैड वर्क्स. दैट इज नॉट द क्वेश्चन. गॉड इज सेइंग रिपेंट ऑफ डेड वर्क्स. परमेश्वर ये बोल रहे हैं कि जब से हम लोग वो पेड़ से खाए हैं, भले और बुरा का ज्ञान का फल से हम लोग खाए हैं, फ्रॉम द नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल, सिंस वी एट ऑफ दैट, हम लोग तब से आर्ग्यू करते हैं अबाउट द गुडनेस ऑफ आवर चॉइस एंड एक्शन एंड द बैडनेस of others' choice and their actions. तब से हम लोग का माइंड रिलेट करता है, रिपेंट करता है only based on good and bad, good and bad. लेकिन परमेश्वर पूछ रहे हैं, who gave you the authority to live by your own standard of good and bad? Who gave you the authority to choose what is good and bad? हमें कौन अधिकार दिया ये चुनने के लिए कि भला बुरा क्या है? प्रभु, हम क्यों मन फिराए अगर वो भला है? बात भला बुरा का है ही नहीं. बात है कि तुमको अधिकार कौन दिया चुनने के लिए कि भला बुरा. Who gave? If your life is mine, if I created you, I own you, you cannot choose. You see, waiters don't decide what you have to eat. You decide what you have to eat. और अगर हम लोग बोल रहे हैं, Lord, we are your servants, you created us, we don't get to decide. If he decides, even अगर वो खाना बहुत बढ़िया है, it's still not right. I'll give you an example. January 22nd को क्या होने वाला है मालूम है? Now you know किसका फांसी होने वाला है, right? Now let's say, जैसा पिछले बार हुआ था हैदराबाद में, क्या हुआ था? Encounter, right? So let's say उसके पहले somebody, not a police guy, some normal person, man, woman, I don't know, गुस्सा में आके, इंसाफ का गुस्सा के लिए जाके उसको उड़ा देता है, मार देता है. जस्ट इमेजिन कि 22nd वाज नॉट द डेट एंड ये जजमेंट पास नहीं हुआ, राइट? एंड वो गुस्सा में आके उसको मार देता है गोली से या पत्थर से, व्हाटएवर, राइट? उसको मर्डर कर देता है.
नाउ जिसका मर्डर हुआ, क्या वो बेगुनाह था? नहीं। द वर्ल्ड कॉल्स देम इविल, दुष्ट। बाइबल सेज वी आर ऑल इविल, बट लेट्स से जो उसको मर्डर कर रहा है उसका आर्ग्यूमेंट है, आई किल्ड एन इविल पर्सन, हम एक दुष्ट व्यक्ति को मारे, एक दुष्ट व्यक्ति कम हो गया दुनिया में। तो क्या ये गलत चीज है कि एक दुष्ट व्यक्ति कम हो गया दुनिया में? क्या आप नहीं चाहते हैं कि दुष्टता कम हो दुनिया में? व्हाट विल यू से, यस और नो? यस वी वांट, यानी कि योर आर्ग्यूमेंट इज नॉट रॉन्ग इफ यू आर लुकिंग एट द एंड कि हम एक दुष्ट व्यक्ति को इस दुनिया में कम किए। सो इट्स नॉट अ बैड आर्ग्यूमेंट। यस वी आर ऑल फॉर रिड्यूसिंग sin and reducing evil, but that's not the question. The question is, who gave you the authority to make that decision? वो हक तुम्हारा नहीं है, वो अधिकार तुम्हारा नहीं है। हम लोग अपना काम का अंत का नतीजा को देख के बोलते हैं वो भला है, वो बुरा नहीं है। Giving to church is good, giving to poor is good, taking Holy Communion, examples of many other good things, raising kids in a good way, putting them in good schools, putting them in good colleges, all good things. अपने आप में ये बुरा नहीं है। God said, who said it was yours to decide? Who gave you the authority? नहीं, हम ही नाम दिए थे, बच्चा तुम्हारा हो गया क्या? वहां पे पौलुस रियलाइज करता है कि चाहे वो बुरा या भला कर रहा था और उसके जिंदगी में बहुत भला काम वो किया था, फरीसियों का फरीसी था, यहूदियों का यहूदी था, वो कहता है, राइट? तो वो सॉरी यहूदी नहीं था, ही वाज फ्रॉम बेंजामिन, फैक्चुअल एरर, बट वो इतना भला काम किया, लेकिन वो रियलाइज किया, लॉर्ड माय लाइफ वाज रनिंग ऑन सेल्फ विल। हम अपना इच्छा से चुन रहे थे भला क्या है बुरा क्या है। इट वाज नॉट सरेंडर टू गॉड्स विल। It was all my will be done, and in my will there were a lot of good things also. It was not only bad things. So when Paul repent कर रहा है Romans 7 में, वो actually कह रहा है कि I am repenting of what? My sins. That is a problem, क्योंकि हम लोग अपने बुरे कामों से repent करते हैं and वापस चर्च आते हैं and we continue in self will. पौलुस जब repent कर रहा है, वो कह रहा है कि Lord, sin is inside. It's not what I do. वो अंदर है, वो मेरे अंदर एक स्वभाव है प्रभु, तो उसका स्वभाव बदल रहा है। एंड ही इज सेइंग व्हाट जीसस सेड, नॉट माय विल योर्स बी डन। अब हम अपना इच्छा से नहीं, अब आपका इच्छा से हम जिएंगे, अब आपका इच्छा से जिएंगे। इसलिए लिखा हुआ है विश्वास सुनने से आता है। एंड यू नो सुनने में क्या होता है? यू रिमेंबर लास्ट टाइम हम लोग क्या देखे? जब हम लोग सुन रहे हैं, व्हेन वी प्रे लॉर्ड योर विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन, कैसे होता है? उनका इच्छा यहाँ पे पृथ्वी पे कैसा होता है? जब विश्वास से हम लोग सुनते हैं, थेसलोनिया में लिखा हुआ है 1:11 में, दूसरा थेसलोनिया 1:11 में लिखा हुआ है, वहां जाने का जरूरत नहीं, वी हैव सीन इट लास्ट टाइम, कि पौलुस प्रेयर कर रहा है चर्च के लिए कि तुम्हारा विश्वास का अभिलाषा पूरा हो। फिलिपियों का 2:13 में पौलुस बोलता है कि परमेश्वर हमारे अंदर इच्छा और काम का प्रभाव डाल, मीन्स एज वी आर हियरिंग। और फिर थेसलोनिया में पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने जो तुम्हें अपने सुसमाचार के द्वारा बुलाया है, मीन्स व्हेन यू हियर द गॉस्पेल, व्हेन यू हियर द प्रीचिंग, और अगर आप विश्वास में चल रहे हैं, परमेश्वर अपना इच्छा यहां पे हर एक के अंदर डालना शुरू कर देगा। यू विल स्टार्ट गेटिंग डिजायर्स इनसाइड यू, यू विल स्टार्ट हैविंग न्यू डिजायर्स, न्यू वाइन वो फैलेगा, मसीही जीवन बढ़ेगा, आत्मा अगुवाई करेगा, होली स्पिरिट विल स्टार्ट लीडिंग यू। वो लीडिंग को हम लोग महसूस करेंगे, वो डिजायर्स को महसूस करेंगे। एंड इफ यू डू नॉट गेट दोज डिजायर्स इन यू, यू ओनली गेट डॉक्ट्रिन इनसाइड यू, यू हैव अ डिग्री ऑफ फेरिसीज। अगर सिर्फ डॉक्ट्रिन अंदर आ रहा है लेकिन वो डिजायर्स अंदर नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग देखते हैं नहमाया के अंदर डिजायर आया कि हमको जाना है, हमको बनाना है, उसके अंदर एक डिजायर आया एक एक्शन के लिए जब उसको खबर मिला। एंड वैसे ही फेथ क्या करता है? फेथ हम लोग के अंदर परमेश्वर का इच्छा यानी कि परमेश्वर का डिजायर्स को हम लोग के अंदर डालता है। विश्वास सुनने से आता है और सुनते सुनते वो डिजायर्स को उत्पन्न होना है, सुनते सुनते वो डिजायर्स को उत्पन्न होना। और पौलुस का प्रेयर है, एंड गॉड इज प्रेइंग, गॉड वांट्स टू फुलफिल दोज डिजायर्स व्हिच ही हैज पुट।
इनफैक्ट इसीलिए पवित्र आत्मा हम लोग को दिया गया, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं हमें क्या चीज के लिए प्रार्थना करना चाहिए। और पवित्र आत्मा कैसा प्रार्थना करता है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। द होली स्पिरिट प्रेज फॉर द सेंट्स अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड, रोमन्स 8 में लिखा हुआ है। होली स्पिरिट के पास परमेश्वर का इच्छा है, बट ही नीड्स अ वेसल टू प्रे। तो व्हेन वी आर प्रेइंग गॉड योर विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन, वो हम लोग के अंदर अपना इच्छा को स्पेसिफिकली डालेगा, स्पेसिफिकली विशेष करके ये करो ये करो, वैसा करके डालेगा, वैसा करके डालेगा, वैसा करके डालेगा। और अगर वो नहीं हो रहा और सिर्फ डॉक्ट्रिन अंदर घुस रहा है, वी आर नॉट वॉकिंग विद गॉड। हम लोग परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे, हम लोग, ये परमेश्वर का घर नहीं, ये क्लासरूम बन जा रहा है। ये परमेश्वर का निवास स्थान हम लोग नहीं बन रहे, हम लोग बस एक क्लासरूम बन जा रहे हैं, इंडिविजुअली या कॉर्पोरेटली। एंड इसलिए परमेश्वर का डिजायर है, पहला चीज, वी रिपेंट ऑफ आवर डेड वर्क्स, ऑफ सेल्फ विल। एक जीवन जिसका इंजन सेल्फ था, ना कि फेथ। फेथ अगर इंजन रहेगा तो हम लोग पहले रुकेंगे, लॉर्ड आई विल हियर फ्रॉम यू, आपका इच्छा क्या है, एंड आई विल डू दैट। नॉट मुझे लगता है ये करना अच्छा है, मुझे लगता है परिवार का शांति के लिए अच्छा है, मुझे लगता है बेटा या बेटी को बड़ा करने के लिए अच्छा है। इट डजंट मैटर व्हाट यू थिंक, इट डजंट, गॉड डजंट केयर। Let me tell you, your parenting skills, my pastoring skills, my discipleship skills, God cares two hoots about it. It doesn't matter to God. Do not lean on your own understanding, no matter how many degrees we have. चाहे जितना भी हम लोग के पास अनुभव है, चाहे जितना भी हम लोग के पास नॉलेज है, even if you are the eldest son in the family, even if you are the most qualified daughter in the house, doesn't matter. पौलुस बोला, all this I consider as garbage. वो व्यक्ति और मूसा जैसा व्यक्ति था, ये लोग को परमेश्वर बता सकते हैं अपना इच्छा। मेरा इच्छा है टैबरनेकल, टेंट पेग, वो कांटी को ये डायमीटर दो, क्योंकि उसका जो भी ज्ञान था उसको कूड़ा समझा। द प्रॉब्लम इज, हम लोग ये सब ज्ञान के वजह से वी फील वी आर बेटर एंड वी फील वी आर राइट, एंड इसीलिए हम लोग ये सब चीजों से रिपेंट नहीं करते हैं। क्योंकि अगर हम लोग को लग रहा है हम सही है तो काहे रिपेंट करें, क्यों रिपेंट करें भला। लेकिन जहां पे हम लोग अपना भरोसा ये सब चीज से उठा देंगे और कहेंगे लॉर्ड आपका वचन क्या कहता है, और हम आपका वचन को तोड़ेंगे मड़ोड़ेंगे नहीं, आपका वचन हम सुनेंगे प्रभु, हम सुनेंगे प्रभु, हम बोलेंगे नहीं, हम सुनेंगे प्रभु। देन सडनली पता चलेगा परमेश्वर की इच्छा क्या है। जब हम लोग सब कुछ को कूड़ा समझेंगे एंड रिपेंट करेंगे वो सब चीज से, तब परमेश्वर अपना इच्छा हम लोग के अंदर डालना शुरू करेगा। Then God starts the work of building. Then God starts the work of building. हम लोग को. Then we realize it's not about good, bad, pastoring, parenting, whatever. It was all about self-will, not God's will. और वही self-will को तोड़ना है। और knowledge पाके self-will में नहीं बढ़ना है। Self-will से repent करना है। और knowledge of God's will का जरूरत है। कोलोसियों में पौलुस प्रे कर रहा है, I pray that you will have knowledge of His will. Knowledge of His will. ऑल सेल्फ विल, चाहे वो गुड हो या बैड हो, रिपेंट रिपेंट। क्योंकि सेल्फ विल यानी कि हम लोग परमेश्वर का जो इच्छा है उसके सामने, इन फ्रंट ऑफ, वी आर रेजिस्टिंग गॉड्स गुडनेस एंड वी आर प्रोपोजिंग आवर ओन गुडनेस इन हिज गुडनेस प्लेस, एंड दैट इज रिबेलियन। वो बिल्कुल बलवा है। परमेश्वर अपना भलाई, आई विल टेल यू माई गुडनेस, आई विल टेल यू मेरे अनुसार भला बुरा क्या है, गॉड इज सेइंग, एंड वी आर लाइक, what about my idea? I think this is a good way to run the church. अगर हम वैसा परमेश्वर को बोलेंगे, चाहे मेरा आइडिया जितना भी बढ़िया हो, it is rebellion. And पौलुस ये रियलाइज किया अपने बारे में कि मैं जो भी कर रहा था, it was rebellion. Wretched man that I am. हमेशा full of good ideas and good works. Wretched man that I am. इसीलिए यीशु मसीह बोले, यू सी द टैक्स कलेक्टर्स एंड द प्रोस्टिट्यूट्स, वो लोग परमेश्वर के राज्य में पहले चल जाएंगे, बिकॉज दे हैव वेरी लेस गुडनेस टू रिपेंट ऑफ। तो इफ यू हैव 10% गुडनेस एंड 90% बैडनेस, योर रिपेंटेंस विल बी अबाउट 90%, राइट। ये लोग जो 70% गुडनेस थे या 60% गुडनेस थे, फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रिपेंट, क्योंकि हम बस 20 या 30% बुरे थे, उसका हम रिपेंट कर देंगे। तो कहाँ चेंज हुआ आदमी तब?
और वहां पे वो आसानी से बोल रहा है लॉर्ड मेरा वो 10% में भी ना गलत सोच था। डू यू हैव द गट्स टू टेक द लॉ एंड एग्जामिन योर हार्ट लाइक दैट? कि लॉर्ड हम कोई लड़का को, कोई लड़की को, कोई पास्टर को इम्प्रेस करने के लिए ये नहीं करेंगे। हम प्रभु एक पहचान के लिए, चर्च में एक पहचान के लिए कुछ नहीं करेंगे। लॉर्ड हम जो भी करेंगे बस आपके लिए करेंगे, अपना पहचान को बचाने के लिए, एक रेप्यूटेशन को बचाने के लिए। लॉर्ड ये सब कोई भी चीज कुछ नहीं। माय वाइफ वाज टेलिंग मी द अदर डे कि शादी के पहले हम जब तुमसे डाउट्स पूछते थे दैट वाज जस्ट टू इम्प्रेस यू। नाउ दैट टेक्स गट्स। Means you are a hypocrite? Yeah. Why? Because you like the Bible, you like reading. I was not really that interested उतना ज़्यादा, but हम पूछेंगे तो you will think I am spiritual. But उतना अंगीकार करने के लिए you have to take off a fake face, no? That is where we have to be sincere. That is where we have to be sincere. कि लॉर्ड योर गुडनेस के सामने आई डोंट वांट टू प्रपोज माय गुडनेस। मेरा गुडनेस इज फिल्दी रैग्स, मैला चिथड़ा है। यू थिंक ऑफ पॉलुस के बारे जब सोचते हैं, इतना ज्ञान है, इतना ज़ील है। ज्ञान और ज़ील दोनों मिलके इट्स लाइक अ बॉम्ब, स्पिरिचुअल बॉम्ब है वो। मोस्ट पास्टर्स एंड मोस्ट क्रिश्चियंस या तो दोनों नहीं है या तो दोनों में से एक है। दोनों नहीं है मतलब कि आलसी भी है और कुछ जानता भी नहीं है, राइट? क्योंकि ज़ील से हम लोग कुछ करते हैं और ज्ञान से जो सही है वो करते हैं, राइट? पौलुस के पास दोनों है। बहुत लोग के पास ज्ञान है, ज़ील नहीं है। मतलब मालूम है क्या करना है लेकिन नहीं करेंगे, मतलब दैट इज डिमोनिक फेथ। क्योंकि डीमंस ऑल्सो नो, राइट? अगर हम लोग बोले आई हैव फेथ लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं रहे, डीमन भी बोलेगा आई हैव मोर फेथ, राइट? क्योंकि डीमंस के पास भी तो वही नॉलेज है लेकिन वो लोग कुछ करते नहीं है। तब कोई लोग के पास, जैसे यहूदी लोग के पास, पौलुस के पास पहले ज़ील था, नॉलेज नहीं था। रोमियो का 10:2 में लिखा हुआ है, गो दे, यहूदियों के बारे में वो बोलता है उनके पास परमेश्वर के लिए धुन रहती है, आई विल डू समथिंग फॉर गॉड, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। Like just imagine, if somebody hears this message, them overzealous, right? Babylon is whatever, right? And एकदम इंस्पायर होके तब जाके कैथलिक चर्च से लड़ना शुरू कर दिया, without realizing कि Babylon पहले is first in our own hearts. That is where we have to start, and not some church beside where, whatever. But first zeal and knowledge, ये दोनों चीजें, Paul has this amazing combination, दोनों चीजें. Now, when you are so power packed, what can stop you? Almost impossible. ये व्यक्ति को मतलब रोकना is like impossible, क्योंकि इसके पास परमेश्वर का ज्ञान है और परमेश्वर के लिए जल मरने के लिए भी तैयार है। ये चर्च के बाद चर्च एस्टैब्लिश कर रहा है, फुल स्पीड अहेड, कोई ब्रेक नहीं ले रहा है मिनिस्ट्री में। अपना जनरेशन को बदल के रख दिया ये परमेश्वर का महिमा के लिए। पर परमेश्वर का जो इच्छा था इसके लिए और जो योजना था इसके लिए और जो जहां तक ये देख रहा था उससे और कई पीढ़ी तक परमेश्वर देख रहे थे, और कई पीढ़ी आगे तक। मतलब पॉल अपना पीढ़ी को देख रहा था। सो मेनी चर्चेस, सो मेनी लैंड्स, so many places जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया वहां हम चर्च एस्टैब्लिश करेंगे, was his goal, right? You see, woe unto me if I do not preach the gospel. That is this kind of man. परमेश्वर का प्रेम मुझे कंपेल कर रहा है, कंस्ट्रेन कर रहा है जाने के लिए। परमेश्वर का भय मुझे भेज रहा है। ऑल दिस थिंग, राइट? कैसे रोकेंगे ये व्यक्ति को? क्योंकि ये क्या चीज को लेके चल रहा है? मेरा जनरेशन में आई हैव टू विन देम फॉर क्राइस्ट, एंड गॉड इज लाइक, Paul plus 2000 years, your generation plus 2000 years. वहां तक पौलुस को नहीं दिखाई दे रहा है। So how do you stop a guy who's full of zeal and full of knowledge? क्योंकि परमेश्वर का योजना
जहां तक पॉल देख सकता था. आई एम टेलिंग यू व्हाई, बिकॉज ऑनेस्टली इवन इफ यू आर द ग्रेटेस्ट अपोस्टल, God's thoughts and your thoughts will still be heaven and earth का difference. Still be heaven and earth का difference. That is why you see कि even in Paul's time, Paul का काम जो था, जो काम वो किया, it started fading away. Church of Ephesus backslid. अंत में उसके सारे लोग जो थे, टिमोथी में वो बोलता है कि they have all left me. मतलब look at his life's work, and even before he is dead, you will see कि वो जो बनाया है टूट रहा है. एफिसस में वो टिमोथी को प्लांट किया, टिमोथी इज लूजिंग हिज फायर, टिमोथी फैन बैक टू फ्लेम्स. रेवलेशन में ऑलरेडी जब परमेश्वर से पूछा जाएगा विच चर्च शुड बी द फर्स्ट टू रिपेंट, गॉड, एफिसस. एफिसस पॉल प्लांट किया, वहां टिमोथी बिशप है, हाँ, देम ओनली. इतना कम समय में चर्च ऑफ एफिसस बैकस्लाइड कर रहा है. सब लोग ऑलरेडी पॉल को छोड़ दिए थे उसके मरने के पहले ही. लेकिन एक चीज है जो पॉल प्लान नहीं किया, जो परमेश्वर प्लान किए, जो अभी तक हम लोग को पीढ़ी पीढ़ी तक आशीष दे रहा है. क्या? उसका खत जो वो जेल में लिखा, राइट, विच ही डिडंट प्लान कि जेल जाएगा. दैट गॉड हैड प्लान्ड, because that is the only way you stop a guy like that. Because God realized, dude, what you have now, तुम दे दोगे यहाँ पे, but I want you to give it to 2000 years. I want you to give it to generations and generations. ताकि आज भी हम लोग उसका लेटर से प्रचार करेंगे और आज भी उसका लेटर से प्रभावित होकर लोग मिशन फील्ड में जाएंगे, मिशन कॉलेजेस शुरू करेंगे, चर्चेस शुरू करेंगे. In something which Paul did not plan but God planned, कि उसको जेल जाना पड़ेगा, उसको जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का इच्छा और भी बहुत बड़ा है. But that requires surrender. कि Lord, your plan over and above my plan. मेरा प्लान है, मेरा जनरेशन, बट लॉर्ड अगर आप हमको जेल में डाल रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, योर विल बी डन. और वहां से वो खत लिखेगा. इसलिए यू विल सी सो मेनी चर्चेस, जिसको चर्चेस का एल्डरशिप को परमेश्वर इंस्पायर किए अपने पवित्र आत्मा के द्वारा और उनके दिल में बर्डन डाले कि यू टेल योर पास्टर टू टेक 6 months ब्रेक, गो टू दैट प्लेस, कोई आइलैंड में, कोई कंट्री साइड में, वहां पे एक तो घर में रेंट में 6 महीना रहे और एक किताब लिखे. And then that book will bring a blessing not just to your local church, to the whole world. How do you think we have books of Ravi Zach and John Piper and these people? Because वो सब organizations and ministries and churches का eldership को God touched, and they were inspired by the Holy Spirit, and they said, Pastor, 6 months leave you take, no problem, food, payment, whatever आप ले लीजिए, get that book out, जो परमेश्वर आपके दिल में डाले. इलाइजा को परमेश्वर बोले जाओ, जाके छुप जाओ, 3 साल तक कुछ प्रचार किया हो, कुछ नहीं. What a life, no? A pastor who doesn't preach for 3 years, and God was working in him. You see, that is why it is important कि हम लोग पहले परमेश्वर से सुने. Because how do you stop जब zeal भी है, knowledge भी है? Faith का जरूरत है. Zeal, knowledge is good. Faith का जरूरत है. Faith का जरूरत है. Faith यानी कि सुनना है परमेश्वर से. नहीं तो हम लोग अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो इब्राहिम इस्माइल को पकड़ा रहेगा, नहीं जाने देंगे, मेरा बेटा है, प्रभु इसको, ये आपके सामने जिए, इसको आशीष दीजिए, और हम आप नहीं देंगे तो हम इस्माइल और आइज़ैक के बीच में इनहेरिटेंस को डिवाइड कर देंगे. लेकिन थैंक गॉड, इब्राहिम परमेश्वर का सुन रहा था और परमेश्वर बोले निकालो इस्माइल को. इमोशनली वेरी टफ, इमोशनली वेरी टफ. नो, इट्स नॉट लाइक सो मेनी पॉलिटिकल पार्टीज एंड क्रिश्चियन मिनिस्ट्रीज जहाँ पे पीढ़ी से पीढ़ी से पीढ़ी से पीढ़ी तक मिनिस्ट्रीज फ्लोइंग डाउन, चाहे अनॉइंटिंग है चाहे नहीं. कॉल के ऊपर डिपेंड करता है. मूसा का भी 2 बेटा था, नहीं, जोशुआ विल लीड. यू हैव टू हियर फ्रॉम गॉड.
बेटा को दे दिए मैंने, ऑल दोस थिंग्स डोंट मैटर इन द किंगडम ऑफ गॉड। सुनना है। अगर पॉल सरेंडर नहीं करता तो वो भी एफिसस को पकड़ा रहता, नहीं एफिसस छोड़ के नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। बट पवित्र आत्मा बोला आगे बढ़ो, और वो जान रहा था उसके जाने के बाद भेड़िए आएंगे, लेकिन ही सरेंडर्ड इट, एंड सरेंडर इज मोर इंपॉर्टेंट। एंड ही सरेंडर्ड इट फॉर व्हाट? जेल। कहाँ गया उसके बाद? जेरूसलम का रास्ता में ही उसको जेल हो गया, पहुंचा और तब उसके बाद जेल 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 जेल, और वहां बैठ के खत लिख रहा है। He surrendered a church just to be in jail, if you think about it logically. जेकब यूसुफ को पकड़ा हुआ था, हम यूसुफ को हम अच्छा कोट पहनाएंगे, उसके बाद बेंजामिन को पकड़ा हुआ था। परमेश्वर का एक योजना था यूसुफ के लिए। तो तुम बेटा, तुम जितना भी उसको पकड़ो, अपना लाडला, अपना सोना, अपना व्हाटएवर, हम उसको निकालेंगे तुम्हारे हाथ से और हम उसको ट्रेन करेंगे, बिकॉज गॉड हैज अ प्लान विच जेकब डिड नॉट प्लान। That is where surrender is important. You know, that is why it is so difficult कि हम लोग का जो बेस्ट इंटेंशंस है, हम लोग का जो इतना नेक विचार है, हमारा जो बेस्ट इंटेंशंस है, उसको फिल्दी रैग्स कहने के लिए। What would Jacob have accomplished by keeping Joseph at home? क्या बन जाता जोसेफ? शेपर्ड, राइट? और क्या बनता? बट जैसे गॉड फोर्सफुली टुक जोसेफ आउट, see what God made him. ठीक है, ओल्ड टेस्टामेंट में we are saying physically, न्यू टेस्टामेंट में spiritually. You understand? Now compared to what he became, being a shepherd is a filthy rag. है कि नहीं? He became the savior of the world. सब लोग उसके पास आए। वैसा डिफरेंस है, वैसा डिफरेंस है परमेश्वर का योजना और हम लोग का बेस्ट इंटेंशंस में। एंड इसीलिए परमेश्वर बोल रहे हैं, जब तक तुम अपना बेस्ट इंटेंशन को गार्बेज कह के मन नहीं फिराओगे और ये नहीं कहोगे कि लॉर्ड आई रिपेंट ऑफ माई सेल्फ विल, अब आपके इच्छा से हम अपना जीवन जिएंगे, तब तक नहीं हो पाएगा मेरा इच्छा तुम्हारे जिंदगी में। तब तक तुम सुन नहीं पाओगे और मेरा प्लान तुम्हारा जिंदगी में हो नहीं पाएगा। जब तक तुम सुनने के लिए तैयार नहीं रहोगे, बस बोलते रहोगे तो नहीं, सुनने के लिए तैयार रहना होगा, सुनने के लिए तत्पर होना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी हैव टू कॉल आवर बेस्ट इंटेंशंस। I have to call my pastoring skills, my discipleship skills, parenting skills, work skills, चाहे जो कुछ भी हो, call it garbage. Call it garbage. Wait for God to speak, and then start. तब जो उत्पन्न हो रहा है, विश्वास से उत्पन्न हो रहा है, सुन के उत्पन्न हो रहा है, ना कि ये हाथों से। इसलिए जो कोई भी ये रियलाइज करेगा, वो ये रियलाइज करेगा कि इनहेरेंटली वो परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का एब्सोल्यूट ऑपोजिट डायरेक्शन में अपना दिल को बैठा दिया है, चाहे उसका जितना भी बढ़िया इंटेंशन हो। और इसीलिए जब किंग ऑफ किंग उससे बात करेगा, उसके अंदर डर आ जाएगा, बिकॉज ही रियलाइजेस इन स्पाइट ऑफ ऑल माई गुड इंटेंशंस आई एम एन एनिमी ऑफ गॉड्स विल, बिकॉज आई एम अ मैन हु लिव्स ऑन सेल्फ विल। एंड इसलिए जब परमेश्वर उससे बात करता है, किसी से ऐसा व्यक्ति से बात करेंगे जो सिंसियरली राइचस है पुराना नियम में, they are scared क्योंकि they don't know Jesus till then, पूरा प्लान रिवील नहीं हुआ है। इसलिए आइजाया अपना कन्फेशन में एक्नॉलेज करता है कि उसका बेस्ट इंटेंशंस के बावजूद, हाय मैं अशुद्ध हूं, अशुद्ध होठों वाला, आई एम अ मैन ऑफ अनक्लीन लिप्स। एक प्रॉफिट इन स्पाइट ऑफ हिज बेस्ट, जो भी वो बोला, इन बेस्ट इंटेंशंस ही इज सेइंग आई एम अनक्लीन, आई एम अनक्लीन। एंड आइज़ाया 64 वर्स 6 जो पढ़े थे, वर्स 8 पढ़ेंगे। 64:6 में लिखा हुआ है, हमारे धर्म के काम मैले चिथड़े हैं। नाउ वर्स 8, तो भी है यहोवा, ठीक है, मैला तिथा बोल दिया है वर्स 6 में, अब वर्स 8 में, तो भी है यहोवा, तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी हैं, तू हमारा कुम्हार है, हम सबके सब तेरे हाथ के काम हैं। आगे, इसलिए है यहोवा अत्यंत क्रोधित ना हो और अनंत काल तक हमारे अधर्म को स्मरण ना रख, विचार करके देख, हम तेरी विनती करते हैं, हम सब तेरी प्रजा हैं। ही इज आइजाया इज सेइंग, इवन माय बेस्ट इंटेंशंस आर फिल्दी रैग्स, प्रभु मेक अस अगेन, हमें फिर से बनाइए, हम लोग मिट्टी हैं, आप कुम्हार हैं, हम लोग को फिर से बनाइए, याद कीजिए हम लोग आपके प्रजा हैं।
एफिसियों का यहाँ पे लिखा हुआ है कि अत्यंत क्रोधित ना हो, रिमूव योर एंगर लॉर्ड, प्लीज डोंट बी एंग्री विथ अस फॉर एवर, बिकॉज ही रियलाइजेज देयर इज इनफ रीजन फॉर गॉड टू बी एंग्री विथ हिम। वो वाला चीज हम में से बहुत लोग हमेशा नहीं याद करते हैं कि परमेश्वर के पास बहुत कारण है गुस्सा होने के लिए, लेकिन एक ही कारण है हम लोग को क्षमा करने के लिए, एफिसियों का 1 का 7। नॉट बिकॉज ऑफ आवर बेस्ट इंटेंशंस एंड आवर बेस्ट एफर्ट्स, हम लोग बहुत ट्राई किए, हम लोग का मन नेक था, नहीं, उन कारणों की वजह से गॉड विल नॉट फॉरगिव अस। एक कारण की वजह से गॉड फॉरगिव्स अस, एफिशिएंस 1:7। हम लोग को क्षमा क्या में मिला है, क्या लिखा हुआ है, हम लोग को उसके उसके लहू के अनुसार, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा और अपराधों की क्षमा, राइट। वन रीजन ओनली फॉर फॉरगिवनेस, हिज ब्लड। अगर आपका कॉन्फिडेंस उसके बाहर है, अपना बेस्ट इंटेंशंस में, अपना बेस्ट एफर्ट्स में, यू आर गिविंग गॉड प्लेंटी ऑफ रीजन टू बी एंग्री। दोज आर जस्ट रीजंस परमेश्वर को हम लोग से क्रोधित होने के लिए, नॉट फॉर हिम टू फॉरगिव अस। लेकिन यू नो, आई थॉट वेल, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। डेविड थॉट वेल, फिर भी जजमेंट आया उजाया के ऊपर, जब भी उसका मन सही था। उसके लहू के द्वारा अपराधों का क्षमा, छुटकारा, अनुग्रह का धन के अनुसार मिला। वापस आइज़ाया चैप्टर 64 जो पढ़ रहे थे, वर्स 10, 9 तक पढ़े, वर्स 10 एंड 11। देख तेरे पवित्र नगर जंगल हो गए, सियोन सुनसान हो गया, यरूशलेम उजाड़ गया है। हमारा पवित्र और शोभायमान मंदिर जिसमें हमारे पूर्वज तेरी स्तुति करते थे, आग से जलाया गया, और हमारी मन भावनी वस्तुएं सब नष्ट हो गई है। नाउ he first says God build me, and now he is saying Lord look at Jerusalem now। यरूशलेम की ओर अपना नजर डाल प्रभु, यरूशलेम की ओर अपना नजर डाल। Now he is saying Lord please look at this work now। ये काम पे आप अपना नजर डालिए, इस काम पे आप अपना नजर डालिए। मेरा उद्धार, आपका प्रशंसा, आपका गुण गाने का वो जो काम है मेरा, वो सब कुछ नष्ट हो गया है, जला दिया गया है। नेहमाया का 2 में इफ यू रिमेंबर हम लोग देखे, उसको परमिशन, प्रोटेक्शन, प्रोविजन मिलता है जब वो अपना मन डाल देता है यरूशलेम की ओर। जब नेहमाया सेज प्लीज लेट मी गो टू जेरूशलेम, ही गेट्स परमिशन, प्रोटेक्शन, प्रोविजन। दोज आर earthly terms। Let's see a heavenly term। हैगाई का चैप्टर 1 वर्स 2 to 8, वहां पे भी लोग का मन हट गया था यरूशलेम का मंदिर से। चैप्टर 1 वर्स 2 to 8, सेनाओं का यहोवा यो कहता है, ये लोग कहते हैं यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया। राइट, दीज आर सुपर स्पिरिचुअल पीपल। आई एम नॉट बीइंग लेड बाय द होली स्पिरिट टू बिल्ड जेरूशलेम। हमको लीडिंग नहीं हो रहा है चर्च जाने के लिए, हम लोग को लीडिंग नहीं हो रहा है ये करने के लिए, वो करने के लिए, फास्टिंग प्रेयर करने, सो मेनी थिंग्स के लिए लीडिंग नहीं हो रहा है। टीवी ऑन करने के लिए लीडिंग की जरूरत नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक। वहाँ पुराना मनुष्य तो ऑटोमेटिक टाइम हो गया है, आईपीएल व्हाटएवर शुरू हो रहा है, ऑन हो गया है, हंसी मजाक कॉमेडी देखने के लिए टाइम हो गया, उसके लिए कोई नहीं बोलता है। उसके लिए आई वॉन्ट टू आस्क वर यू लेड बाय द होली स्पिरिट। लेकिन कोई भी स्पिरिचुअल चीज के बारे में, नो, वी वॉन्ट लीडिंग, we want a prophetic voice, we want an angel to come। so यहाँ पे God is calling out their bluff, God is calling out their hypocrisy, कि तुम लोग नाटक कर रहे हो, जो बोल रहे हो कि नहीं वो समय नहीं है, वो लीडिंग होगा बाद में। फिर यहोवा का वचन हैगाई भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहना का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। इसलिए सेनाओं का यहोवा कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान दो, स्टॉप प्लेइंग गेम्स। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाएगा। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई की छेद वाली थैली में रखता है। मीन्स यू आर सीकिंग जॉय
इन ऑल दीज वेन परसूट्स, लेकिन मिले नहीं रहा। इट्स लाइक सोलोमन कहता है चेसिंग आफ्टर द विंड, तुम हवा को मुट्ठी में कैद करने की कोशिश कर रहे हो, मुट्ठी बंद करो सोच के कि अंदर हम हवा रखें। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने चाल चलन पर सोचो। जस्ट थिंक ऑफ दिस, थिंक हम लोग का लाइफ में जो हम लोग कहते हैं और करते हैं उसका डिफरेंस, उसका गैप के बारे हम लोग को सोचना है। उसका गैप के बारे हम लोग जो कहते हैं कि लॉर्ड यू आर दिस, लेकिन एक्चुअली हम लोग परमेश्वर की चीजों को अपना लाइफ में कितना प्रायोरिटी देते हैं। नेक्स्ट वर्स, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यह यहोवा का वचन है। ओके, नाउ हग्गाई चैप्टर 1 में ही है, वर्स 12। तब जेरुब्बाबेल और यहोशदाक जोशुआ का पुत्र महायाजक ने सब बचे हुए लोगों समेत अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानी, और जो वचन उनके अनुसार परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहने के लिए हग्गाई भविष्यवक्ता को भेज दिया था, उन्होंने माना और लोगों ने यहोवा का भय माना। नेक्स्ट वर्स, अगेन द फियर केम बैक। ठीक है, दैट फियर, जेन्युइन फियर ऑफ गॉड केम बैक, कि वी आर गिविंग गॉड रीजन टू बी एंग्री। तब यहोवा ने दूत हग्गाई ने यहोवा की आज्ञा से पाकर लोगों से यह कहा, यहोवा की यह वाणी है, मैं तुम्हारे संग हूं। यू सी, earthly perspective, permission, protection, provision. Heavenly perspective, God saying, my presence will be with you. I will be with you. I am with you. When you focus on the work of building Jerusalem. When you focus on the work of building Jerusalem. What happens जब हम लोग we focus on the work of building Jerusalem? हम लोग देखें यहाँ पे ये लोग का ध्यान यरूशलेम से हट गया था, अपना घर में हो गया था, एंड उससे क्या हुआ? ये नहीं कि वो लोग चर्च नहीं जा रहे थे, बस इट वाज नॉट प्रायोरिटी, मतलब वो सैल्वेशन वाज नॉट प्रायोरिटी फॉर देम, परमेश्वर की चीज़ों उनके लिए प्रायोरिटी नहीं था। तो उससे क्या हुआ कि वो लोग जो भी कर रहे थे और भी खालीपन 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 भरते जा रहा था उनके जिंदगी में, और भी ज्यादा खालीपन बढ़ते जा रहा था। नाउ जोब चैप्टर 38 वर्स 4, अय्यूब का 38 वर्स 4, जब मैंने पृथ्वी की नींव, नाउ दिस इज टॉकिंग अबाउट ओल्ड क्रिएशन, पुराना सृष्टि, पहला सृष्टि जो परमेश्वर बनाए, राइट, दिस टॉकिंग अबाउट व्हेन गॉड क्रिएटेड द अर्थ, राइट। जब परमेश्वर ने पृथ्वी का नींव डाला तब तू कहां था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। नाउ वर्स 7, जबकि भोर के तारे एक संग आनंद के से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। व्हाट इज इट टॉकिंग अबाउट? Who is this? भोर के तारे and sons of God. All plural. This is talking about the heavenly hosts, the angels and the cherubim and all those. God was creating the earth. जब परमेश्वर दुनिया को रच रहे थे, they were singing. They were singing and celebrating and there was joy. They were watching and they were saying, wow, wow, क्या चीज बना है? Like how people watch cricket, how people appreciate दूसरों का ड्रेस या कोई खाना को देख के you all say wow, so वैसा करके they were singing and making, परमेश्वर का तारीफ कर रहे थे जब परमेश्वर बना रहे थे, राइट। पुराना नियम में that is where angels गाते हैं and they shout for joy and पार्टी करते हैं। नया नियम में when do they do it? Exactly. लूक चैप्टर 15 वर्स 10, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से, कैसा रीति से, जैसा उस समय फर्स्ट क्रिएशन में दे वर रिजॉइसिंग, ओल्ड क्रिएशन में आई बिलीव उस वैसा ही रिजॉइसिंग, इफ नॉट मोर देन दैट, एंजल्स रिजॉइस जब कोई मन फिरा रहा है, जब कोई कह रहा है लॉर्ड आई एम टायर्ड ऑफ माई सेल्फ विल, नॉट जस्ट माई बैड वर्क्स, ऑल माई वर्क्स, आई एम टायर्ड, विदाउट फेथ लाइफ जो जी रहे थे, बिना सुने जो हम करते बढ़ रहे थे, जब वो व्यक्ति मन फिराता है, देयर इज रिजॉइसिंग। व्हाई? दिस इज नाउ द न्यू क्रिएशन। वो परमेश्वर पुराना क्रिएशन को बिल्ड कर रहे थे, ये परमेश्वर नया क्रिएशन का काम कर रहे हैं, एंड एंजल्स आर रिजॉइसिंग। यू अंडरस्टूड? एंड दैट इज व्हाट गॉड इज सेइंग, बिल्ड जेरूसलम। तुम लोग वो सब किए, देयर वाज नो जॉय इन दैट, तुम लोग सोचे कि उसमें जॉय मिलेगा, बट द रियल जॉय आई हैव हिडन इन दिस, इसी में रखे हैं, रियल जॉय को इसमें रखे हैं। एंड जब हम लोग चुनते हैं, दैट वी चूज, सी वी हैव टू चूज टू रिजॉइस, ठीक है, बिकॉज
रिजॉइस एक्चुअली नया नियम में इट इज अ कमांड, रिजॉइस एंड अगेन आई से रिजॉइस। हम लोग को बहुत ही केयरफुल रहना है उन चीज़ों के बारे में जिसमें हम लोग रिजॉइस करते हैं, जिसमें हम लोग आनंद पाते हैं, जिसमें हम लोग चुनते हैं आनंद पाने के लिए। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। Like, see, the thing is, it's not that no matter how much we say that to our wives, ki, you are the most beautiful woman in the whole world. You very well know there are other women who are more beautiful. But you choose to rejoice in your wife. है कि नहीं? हम लोग चुनते हैं कि हम लोग अपनी पत्नी में आनंदित होंगे, क्योंकि चाहे जितना भी बोल दे वो सबसे खूबसूरत है। हम लोग को मालूम है कि देयर आर प्लेंटी मोर, लेकिन हम लोग वहां पे चुनते हैं कि नहीं, हम अपना आनंद अपनी पत्नी से पाएंगे। सिमिलरली वी हैव टू चूज टू रिजॉइस इन गॉड। सिमिलरली वी हैव टू चूज टू रिजॉइस इन गॉड। नॉलेज को रियलिटी में बदलना है। हम लोग को मालूम है मन में परमेश्वर उत्तम है, लेकिन उसको एक रियलिटी में बदलना है। उसको हम लोग को एक रियलिटी में बदलना है। वही चीज नहमाया कर रहा है फास्टिंग के थ्रू, क्योंकि उसको नॉलेज मिला है, उसके अंदर एक डिजायर है, लेकिन हम लोग को मालूम है अगर डिजायर को जैसा है वैसे ही छोड़ दिया जाए कुछ नहीं होने वाला है। यू नो, बहुत बार हम लोग, यू सी, जीसस के अंदर भी डिजायर था मिनिस्ट्री करने के लिए। परमेश्वर उसको फाइनली बोले यूहन्ना से बपतिस्मा लो, ले लिया। उसके बाद क्या पवित्र आत्मा क्या किया? जंगल में उसको ले गया। द होली स्पिरिट लेड हिम टू द विल्डरनेस। वहां पे शैतान उसको टेस्ट कर रहा है। डिजायर है बहुत ज्यादा, एंड फास्टिंग एंड प्रेयर में क्या हो रहा है? उसका डिजायर और भी रिफाइन हो रहा है, और भी स्ट्रांग हो रहा है, और भी स्ट्रांग होते जा रहा है। प्रॉब्लम है, हम लोग को परमेश्वर हम लोग के अंदर डिजायर डाले थ्रू वचन के द्वारा, प्रचार के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा डाले। यू नो व्हाट वी डू? उसके बाद वो डिजायर को हम लोग नरिश नहीं करते हैं, उसको और बढ़ाते नहीं है, उसको हम लोग और एनफोर्स नहीं करते हैं, उसको हम लोग एकदम कॉन्क्रीट में और भी बनाते नहीं है। सैंक्टिफिकेशन के थ्रू, फास्टिंग के थ्रू, प्रेयर के थ्रू वो डिजायर को और भी हम लोग मजबूत नहीं करते हैं। और तब बस वो डिजायर है, थोड़ा सा कुछ करेंगे परमेश्वर के लिए, और कुछ करते हैं और वो काम अधूरा हो जाता है तब, क्योंकि एक हाफ हार्टेड डिजायर के साथ काम शुरू किए और वो काम अधूरा रह गया। और परमेश्वर कहते हैं, प्रकाशित वाक्य का 3 में कहते हैं कि तुम्हारे काम परमेश्वर के सामने अधूरा पाया गया है। योर वर्क्स हैव बीन आर इनकम्प्लीट बिफोर गॉड। योर वर्क्स आर नॉट कंप्लीट बिफोर गॉड। क्यों? वो सब इनकम्प्लीट वर्क क्यों था? क्योंकि वो वीक डिजायर से शुरू हुआ था। वो वीक डिजायर से शुरू हुआ था। वो बस इमीडिएट डिजायर आया और जील आया और कर दिए। They didn't nourish that desire through fasting and prayer and through sanctification, पवित्रीकरण के द्वारा वो डिजायर को और मजबूत किया जाता है। वो डिजायर को और मजबूत किया जाता है। एंड दैट इज व्हाट आई मीन जब मैं कह रहा हूं कि वी हैव टू चूज आर टू रिजॉइस इन गॉड। मोसेस चोज नॉट इजिप्ट, द चर्च इन द विल्डरनेस। किसके साथ रिजॉइस करेंगे? ये मरियम हमको दोष देती है, ये हारून हमको दोष देता है, हम चले जाते हैं, ये सबको भटका दे रहा है। ये लोग 20 लाख लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं दूसरा लीडर चाहिए। आई चूज टू रिजॉइस इन दिस। मोसेस, इब्रानियों का 11 में लिखा हुआ है, ही चोज नॉट द प्लेजर्स ऑफ सिन, नॉट द रिचेस ऑफ इजिप्ट, मिस्र का धन नहीं। ही चोज टू रिजॉइस इन दिस। वाई? बिकॉज यहाँ पे जीवन था, यहाँ पे मसीह था। ही सॉ द इम्पॉसिबल। वो अदृश्य परमेश्वर के लिए, सीइंग हिम हु इज इम्पॉसिबल, लिखा हुआ है इब्रानियों का 11 में। यू हैव टू सी गॉड इन ऑल ऑफ दिस। यू हैव टू सी गॉड इन ऑल ऑफ दिस। सी, नोआ का बेटा बोल सकता था, डैड आप प्लीज हमको क्यों जिराफ के बगल बेडरूम, फॉरगेट जिराफ, कैमल के बगल आप क्यों हमको मेरा बेडरूम डाले हैं? यू नो, I think Australia में bushfires हो रहा है, right? So they have taken up a helicopter. They're going to shoot 10,000 camels. Why? Because of the amount of methane gas they produce. Right? So let's say Noah's son is now saying कि I don't like camel के बगल में मेरा bedroom है, right? I don't like कि आप camel के बगल में, please, Noah will give him 2 options. Either you stay there or you are free to leave the ark. Yes, some people in the church, we are all like that. Not some, we are all like that. We are damaged. We are damaged. We rub each other the wrong way. कोई लोहा का है, कोई कांच का है. You know, it's like that. Walking on eggshells, yes. But आर्क के अंदर में जीवन है. यहाँ पे बॉडी ऑर्डर है, वहाँ पे कार्कस, वहाँ पे
it's the सड़ाहट का बास है वहां पे बाहर में. It is the odor of dead bodies. Choice between you want the odor of dead bodies or living bodies, choose living bodies. Choose life. Choose life. Choose life. That is where we choose कि हम लोग का rejoicing कहाँ रहेगा. Not कि circumstance को देख रहे हैं, सब लोग हमको बढ़िया से ट्रीट करेगा तब हम rejoice करेंगे. हर दिन हमको प्रकाशन मिलेगा तब हम rejoice करेंगे. हर दिन पास्टर एरिक हमसे 2 घंटा बात करेंगे तब हम rejoice करेंगे. No, sometimes I won't return the call. Then we choose to rejoice in Christ. We choose to rejoice in Christ. Lord, मेरा आनंद आपसे जुड़ा हुआ. और जब हम लोग चुनते हैं, when we repent अपना self will say and we rejoice, परमेश्वर का उत्तमता में we rejoice. You know then what happens? Nehemiah का 8 का 10, you know that? क्या? हाँ? Nehemiah 8:10. यहोवा का आनंद is your strength. Is your strength. Then you strengthen your hands and do the work. वो strength कहाँ से आता है? From choosing to rejoice in Christ. From choosing to rejoice in Christ. Other young people, you know why you'll struggle, you'll say कि कैसे parents को honor करेंगे? It is so difficult. First of all, you raise parents, you expect saviorhood from parents, I think. Yeah, parents will be there. They'll talk to me nicely. मतलब as if you're living in heaven. You know, like parents will सब कुछ रहेंगे. And then when they fall from grace, like a fallen angel, you know, जब उनसे कुछ हो जाता है, which is wrong, या बार-बार होता है, it is just reconfirming कि बाइबल बोला कि all have sinned, everyone is damaged. पहले जो प्लेस गॉड का है, जो उम्मीद और आशा हम लोग को पिता से, परमेश्वर पिता से रखना है, वो हम लोग एक संसारिक पिता और माँ से रखे हैं. एंड जब वो उम्मीद वो लोग नहीं मीट कर सकते हैं, then we judge them. And then we are discouraged, and then we are dismayed, then we don't forgive. And परमेश्वर बोल रहे, who told you to make that your idol? Parents should not be your idols. तब हम लोग इमोशनली डाउन होते हैं. अगर ये जो भी हम लोग see we are disappointed, we are discouraged, we are angry क्योंकि कोई desires है जो meet नहीं हुआ, you take those desires and root it in Christ. You will find your joy. वो सब desires को मसीह में हम लोग पाएंगे. Even from children, anything. And वहां से अचानक से जब हम लोग rejoice करेंगे, तब ताकत उत्पन्न होगा काम करने के लिए. तब बहाना दूर हो जाएगा. तब अचानक से you will get that zeal. तब we will be able to take that risk. जैसा नेहमाया में हम लोग बाद में देखेंगे कि the kind of things they did, जो डेविड किया, जो ये लोग किए.